क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक इंसान बीहड़, बागी और बंदूक के बीच रहकर अकेले दम पर उन्हीं बीहड़ों में ज्ञान की गंगा बहा सकता है? नहीं ना। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। आइए आज उन्हीं से हम आपको मिलवाते हैं। बीहड़ में ज्ञान की गंगा बहाने वाले शिक्षक की कहानी। शिक्षा और सीखने की कला में अंतर बताने वाले शिक्षक, जिनकी पदोन्नतियों के लिए मिल चुका है राष्ट्रपति पुरस्कार। शिक्षा यानी एजुकेशन और लर्निंग यानी सीखने की कला में अंतर करते हैं और लर्निंग यानी सीखने की कला पर जोर देते हैं और ना सिर्फ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि इतने अनोखे तरीके से सिखाते हैं कि बिना पुस्तक खोले बच्चे सब कुछ आसानी से सीख लेते हैं। बीहड़, बागी और बंदूक के लिए कई दशकों से बदनाम भिंड जिले में शिक्षक राजनारायण राजौरिया ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। राजौरिया अपने अनोखे तरीके से पढ़ाने के लिए दूर दूर तक विख्यात हो चुके हैं और पिछले 42 सालों से सीखने की पद्धति को सरल बनाने में जुटे हुए हैं। बच्चों के लिए सबसे कठिन समझे जाने वाले विषयों में से एक गणित को भी राजनारायण राजौरिया प्रयोगों के माध्यम से आसान तरीकों से बच्चों को समझाते हैं। गणित को सरल तरीकों से सिखाने के लिए अब तक राजौरिया गणित की 2 किताबें भी लिख चुके हैं। बच्चों को हम क्या है कि गणित की एक्सपेरिमेंट बना के लाते हैं, मॉडल बना के लाते हैं, कटआउट्स बना के लाते हैं, फिर उनके बाद और बच्चों के साथ बनवाते भी हैं। कुछ ओरिगमी के मॉडल्स भी बना के लाते हैं जो कागज़ को फोल्ड करके बनाए जाते हैं। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ऐसा काम करने में, काम करके सीखने में बड़ा मज़ा आता है। और कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना मैथमेटिक्स का, उससे गहराई से समझने के लिए ये हमारे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं और बच्चे में ऐसी बातें पूरी समझ के जाते, भूलने का नाम लिया। अभी आपने देखा कि बच्चों से पूछा कि पिछले दिन पढ़ाया था कि त्रिभुज के बारे में कि शीर्ष कहाँ होता है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, तो बच्चों ने फटाफट से जवाब दिए। शिक्षक राजनारायण राजौरिया के सहकर्मी शिक्षक भी इनसे प्रेरणा लेते हैं और इनकी पढ़ाने की पद्धतियों को सराहते भी हैं। इनकी पढ़ाई से बहुत प्रेरणा मिलती है। ये कुछ करके सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। जब भी देखो तो बच्चे यहाँ वहाँ जा कर के पैमाना या वो लेकर के सर ने बताया ये नाप रहे हैं, इसको कौन कहीं फील्ड में, कहीं दीवार के किनारे पे, कहीं बाहर करते रहते हैं। और बड़ा अच्छा लगा इनके साथ रह कर के विद्यालय में। पहले तो मैं बाहर थी तो दूर से सुनते रहते थे, परिचित तो खैर हैं, ज़िले में इनका नाम है, पूरे प्रदेश में ही है, लेकिन अब इस स्कूल में हैं तो इनके साथ रह के काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और सर बहुत काम जो करते हैं लगन से और प्रेरणा से करते हैं। गणित को भी राजनारायण राजौरिया इतने आसान तरीके से प्रयोगों के माध्यम से समझाते हैं कि गणित जैसे कठिन समझे जाने वाले विषय को भी बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, घर से बना के गणित के वो लाते हैं। जैसे कि अभी सर ने पढ़ाया था त्रिभुज के बारे में, हाँ बहुत एक्सपेरिमेंट लाते हैं। समझ में आता है? बहुत अच्छे से समझ में आता है, उससे खेलते भी हैं और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। वो नई नई चीज़ें बनाकर लेकर आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं बिना मारे। राजनारायण राजौरिया को विशेष शिक्षण कार्य के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। राजौरिया को अब तक मध्य प्रदेश सरकार का रामानुजन पुरस्कार, साल 2014 में राष्ट्रपति पुरस्कार, केंद्र समेत कई राज्यों की सरकारें सम्मानित कर चुकी हैं और अलग अलग तरीकों से समझाने की पद्धतियों के कारण देश भर के विज्ञान और शिक्षण संस्थानों से बुलावा आता है। राजौरिया अब तक देश भर के 15 राज्य और कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दे चुके हैं। साथ ही ये भी बता दिया है कि ठान ले तो एक इंसान भी भिंड के बीहड़, बागी और बंदूक के बीच भी शिक्षा की गंगा बहा सकता है। भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। खरगोन के नवग्रह मेला मैदान में हुई युवक की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि गणेश अपने जीजा से मिलने गोगावा के लिए निकला था। खरगोन पहुंचने पर आखिरी बार जीजा से बात की थी और बातचीत में गणेश ने परवेज और रियासत नाम के युवकों के साथ होने की बात कही थी। पुलिस के मुताबिक तीनों ने शराब पी रखी थी। जहां किसी बात को लेकर दोस्तों में विवाद हो गया, जहां 2 दोस्तों ने मिलकर गणेश की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 2 तारीख को एक अननोन डेड